Hello everyone, hope you all are doing great. My name is Tulika and I'm UGC NET Paper 1 faculty and I welcome you all on this platform of Textbook Super Coaching. आज के इस सेशन में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमीशन को कवर करेंगे, दैट इज कोठारी कमीशन. सो एज वी ऑल नो, द पीरियड ऑफ कोठारी कमीशन इज 1964 टू 1966. कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 29 जून 1966 में. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम आज कवर करेंगे जो कि जनरली हम नहीं उतना कवर कर पाते हैं. सो इस कमीशन को आज तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन कहा गया है. वाई सो? बिकॉज इट वर्कड ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, curriculum, evaluation, prevailing problems in education system, teacher education system, everything was covered in this particular commission. इसे एक अडहॉक कमीशन भी कहा जाता है बिकॉज इसको अपॉइंट करने का एक पर्पस था. इसको होमवर्क दिया गया था, इस पर्टिकुलर कमीशन को होमवर्क दिया गया था कि आप सारे एस्पेक्ट्स पे काम कीजिए और अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए एंड दैट रिपोर्ट विल हेल्प अस इन forming our educational policy. Our country's first educational policy was based on the recommendation of Kothari Commission. और इसी वजह से कोठारी कमीशन ने all possible aspects of education पे काम किया था. It has given 23 recommendation. अगर हम बात करें in terms of numbers, सो दौलत सिंह कोठारी हु हैपन टू बी द चेयरपर्सन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 में सबमिट की थी. अब किन किन एस्पेक्ट पे इस कमीशन ने पहली बार काम किया था? इट वर्कड ऑन द एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स, बैकवर्ड स्टूडेंट्स, डिजेबल्ड स्टूडेंट्स, विमेन एजुकेशन, इन सभी पे इस कमीशन ने वर्क किया था. जैसे कि इससे पहले कभी डिजेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में के एजुकेशन पे किसी भी कमीशन ने काम नहीं किया था. दिस पर्टिकुलर कमीशन फोकस्ड ऑन एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैसे फंडिंग की जा सके ताकि इनकी एजुकेशन हो सके. इस पर्टिकुलर कमीशन ने साइंस और मैथ्स के भी सिग्निफिकेंस को काफ़ी हाईलाइट किया था. चाहे हम 10+2+3 की पैटर्न की बात करें या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, दीज ऑल कंसेप्ट्स हैव स्टेम्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कमीशन. इस कमीशन ने टीचर एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस किया था. इट बिलीव्ड कि अगर हम टीचर्स को प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे, इफ दे विल बी पेड rightly, so they are going to work in even better manner. So teacher education pay in terms of their pay, in terms of their environment, in terms of their educational upliftment, in sabhi aspect pe bhi is particular commission has given recommendation. अपार्ट फ्रॉम इट मॉरल एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस था कोठारी कमीशन का. तो कोठारी कमीशन विच वाज अ 17 मेंबर कमीशन एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद दिस पर्टिकुलर कमीशन वाज डिसॉल्व्ड. The main idea behind this commission was that it aimed at restructuring the entire education system. उस समय का जो हमारा प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से रिवाइव करना, रिकंस्ट्रक्ट करके सामने से प्रेजेंट करने का काम दिया गया था कोठारी कमीशन को. और इसी वजह से इनके रिकमेंडेशन के बेस्ड ही हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च की गई थी 1968 में, उसका पीछे का जो कहते हैं ना पूरा होमवर्क इस पर्टिकुलर कमीशन ने किया था. सो आइडिया था कि हम एजुकेशन सेक्टर जो है अपना कंट्री का उसको अच्छे से डेवलप करेंगे. सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच सेशंस इन फ्यूचर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.